बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली असगर लेनवाला है। मैं सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट SIUT में बच्चों के वार्ड का इंचार्ज हूँ और बच्चों के और बड़ों के आमतौर पे जो गुर्दों के अमराज हैं उनसे डील करता हूँ। रमज़ानुल मुबारक बिल्कुल अब आ पहुँचा है और हमेशा जो है गुर्दों के हवाले से ख़ास तौर पे लोगों के जहनों में सवालात होते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें की जाएं रमज़ान में जिसमें आपकी सेहत पे भी जो है कोई मुज़र असरात ना आए और इबादत में कमी ना आए और सेहत इस तरह से रहे कि आपके गुर्दों के हवाले से ख़ास तौर पे कोई नुकसान ना हो जाए। तो ऐसी क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं कि जिससे ये हो सकें। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई तकरीबन 10-11 घंटे 12 घंटे के तक आप पानी और ग़िज़ा से परहेज़ रोक देते हैं रोज़े में। तो लोगों के जहन में एक अजीब सा पता नहीं कोई वो बैठा हुआ होता है कि पानी ना पीने से 12 घंटे में जो है गुर्दों को नुकसान हो जाएगा। कुदरत ने अगर ये कोई ऐसी नुकसानदेह चीज़ होती है, हमारी शरीयत आप सब अच्छी तरह जानते हैं, ये तो इंसान की अच्छाई भलाई के लिए है। तो इस तरह से 10-12 घंटे पानी ना पीने से कोई गुर्दे ख़राब हो जाने या कोई मुज़र वाले कोई ख़राबी तो होती नहीं है। मतलब इस पे तो आप ईमान ले आए, यकीन रखें कि आधे दिन पानी ना पीने से कोई गुर्दा ख़राब नहीं होता। हाँ, मसले उन लोगों को होते हैं जिनके गुर्दे पहले से ख़राब हों या उनके लिए जो है कुछ ख़ास किस्म की एहतियातों की पहले से वो हो। मिसाल के तौर पे जिनको शुगर का मर्ज़ हो, डायबिटीज़ हो, डायबिटीज़ के मरीज़ क्या रोज़े रख सकते हैं? तो वो उसका जवाब इतना आसान हर एक के लिए वो नहीं है। उसमें सबसे पहली बात जो ज़रूरी है वो ये कि उनका शुगर किस तरह का है, किस स्टेज का है, कितना पुराना है, उसके लिए किस किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं और वो किस हद तक होती हैं, उससे उनके शुगर के लेवल्स किस तरह के रहते हैं। तो ये हर इंडिविजुअल के बेसिस पे ये फ़ैसला होता है। अगर ये दवाइयाँ आमतौर पे अगर ली जा रही हों तो क्या वो दिन में एक ही मरतबा की हैं, 2 मरतबा हैं, 3 मरतबा हैं। 2 मरतबा हैं तो वो सुबह सहरी और इफ्तार में ले लेने से कोई मसला तो नहीं होगा, या उनके बीच में भी कोई टाइमिंग्स के मसाइल हैं। इंसुलिन वगैरह पे जो लोग होते हैं वो आमतौर पे नहीं रख पाते हैं रोज़े। इसी तरह ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं वो ब्लड प्रेशर की दवाएं अगर एक सहरी या इफ्तार के वक्त में दिन में एक मरतबा लेने वाली ऐसे ब्लड प्रेशर हैं कि जो दवाई से कंट्रोल वाले हैं और वो रखना चाहते हैं रोज़े, तो वो रख सकते हैं। लेकिन अगर उसकी वजह से उनके बहुत सारे दूसरे मसाइल आ जाते हैं या कोई और दूसरे ऐसे मसाइल हैं तो उनको उज़र भी मिल सकता है बीमारी की वजह से कि वो रोज़े ना रखें। इसी तरह प्यास बहुत लगती है रोज़ों में कुछ लोगों को, तो उसके लिए कुछ टोटके से कहें कि कुछ वो हैं कि उसके साइंसी भी वजूहात हैं कि अगर आपने अपनी खुराक में पोटेशियम का इस्तेमाल ज़्यादा किया तो उस पोटेशियम को निकालने के लिए जिस्म में गुर्दे में जो मैकेनिज़्म है उसमें आपके पानी और सोडियम को कंज़र्व किया जाएगा और उससे फिर आपको प्यास नहीं लगेगी। ठीक है, तो पोटेशियम वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करना हमेशा आपके लिए फ़ायदेमंद रहती हैं। और वो पोटेशियम किन चीज़ों में होता है? आम तौर पे केले, खजूर, आम का सीज़न आ रहा है, आम में, फलों सब्ज़ियों में आम तौर पे पोटेशियम ज़्यादा होता है। दही, तो ये वो चीज़ें हैं कि इनमें आपको कम मिक़दार में भी ज़्यादा इतना पोटेशियम मिल जाता है कि इनका इस्तेमाल सहरी में करने से आपको प्यास दिन भर में कम लगती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फिर जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये कि
رمضان میں لوگ جو ہیں وہ اکثر ایک سائیکولوجیکل سا ایک وہ افیکٹ ہوتا ہے، آپ سحری میں بہت سارا کھانا استعمال کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ اب پورا دن بھوکا رہنا ہے، اور افطار کرتے ہی کھانے پہ پھر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ہم پورے دن بھوکے رہیں۔ تو اکثر لوگوں کا دیکھا یہ گیا ہے کہ روزے رکھنے کے باوجود وزن بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ والی اگر آپ اس کو خود سے سوچیں تو اصل میں آپ نے صرف ایک وقت کا کھانا نہیں کھایا، ٹھیک ہے، آپ نے صرف دوپہر کا ایک وقت کا کھانا چھوڑ کے آپ نے جلدی رات کا کھانا کھا لیا، اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جو سٹورڈ چربی کے صورت میں جو بہت ساری چیزیں جمع ہیں وہ ایک مرتبہ پھر سے وہ یوٹیلائز ہو جائیں اور پھر اس کے سٹور نئے طریقے سے بنے، تو یہ آپ کے اندر سے ساری کلینزنگ ہو جاتی ہے سال میں ایک مرتبہ۔ لہٰذا یہ وہ والی جو مینٹیلٹی ہے کہ بہت سارا کھانا جو سحری اور افطار میں کھایا جائے وہ آپ کوشش کر کے نہ کریں۔ یہ افطار پارٹیوں کے اندر ایز مچ ایز یو کین والے جو کھانے وہ ہوتے ہیں کہ بھئی پیزا کھائیں اور 16 سلائسز کھا گئے لڑکے، 24 سلائسز کھا لیے کیونکہ پورے دن بھوکے رہے تھے، روزہ رکھا تھا، یہ آپ کی صحت کے لیے مفید نہیں رہیں گے۔ اور میرے خیال میں اگر یہی تدابیر رہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کا رمضان کا بہت اچھا آپ کی انشاءاللہ صحت رہے گی، اور آپ دل کھول کے دل بھر کے عبادت کریں گے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔